एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे अधिगम का, वहाँ एक पार्ट छूटा हुआ था, 2 पार्ट वहाँ पढ़ना था हमको। एक पार्ट था अधिगम का अर्थ, अधिगम की प्रकृति, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, उसी के साथ साथ कभी कभी परिभाषा भी पूछता है या नहीं भी पूछता है। तो आपको अधिगम के लिए जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो परिभाषा भी रखना होता है, आपको ध्यान रखना होता है। परिभाषा किसी का लेके तो प्रभावित होता है एग्जाम में। तो वहाँ आपने पढ़ा था अधिगम का अर्थ, आदि उपसर्ग गमधा से घ प्रत्यय करके अधिगम बनता है, जिसका अर्थ होता है प्रापन, अर्जन। उसी का अगर और हिंदी शब्दकोश में देखेंगे तो अर्थ होता है क्या कहते हैं, अध्ययन, अध्यापन, सीखना, सिखाना। ठीक है, इसी सिलसिले में मैंने बहुत सारी बात बताई। तो उसमें बताया था फाइनली बहुत सारी परिभाषाओं को देखने के बाद कि अस्थायी रूप में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है। इट मीन्स पहले आप कुछ नहीं जानते थे, अब उसको जानने लगे, और वो जानने वाले चीज जीवन पर्यंत जानेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, वो हो जाएगा अधिगम। ये नहीं कि कल पढ़ा, आज भूल गया, फिर आने वाले कल में उसका उपयोग करना है तो मुझे नहीं आ रहा है, वो अधिगम नहीं हुआ। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब 2-3 साल का रहता है तो उसको मम्मी गिलास में दूध देती है, पीने के लिए गिरा देता है। उसकी मम्मी अपने सहेलियों से बोलती है कि मेरा बच्चा अभी तक दूध पीना नहीं सीखा है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा पूरे गिलास का दूध पी के रख देता है, तो उसकी मम्मी कहती है मेरा बच्चा दूध पीना सीख गया है। शब्द सुनिए, सीख गया है। अब व्यवहार पर पहले वो गिरा देता था, अब व्यवहार परिवर्तन हो गया ना, वो नहीं गिराता है। कैसा व्यवहार परिवर्तन? व्यवहार परिवर्तन हुआ, कैसा हुआ? अस्थायी रूप से हो गया, वो कभी नहीं गिराएगा। अभी आप गिराते हैं, क्यों? अब सीख गए अच्छा से। तो हर एक चीज में अधिगम उसको कहेंगे जो अस्थायी रूप से आप सीखे हुए हैं। इसीलिए कहता है व्यवहार परिवर्तन। कैसा व्यवहार परिवर्तन? अस्थायी रूप से व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है कि आप बचपन से लेकर के जब से आप जन्म लिए, फिर कुछ सीखे, मामा साल 1.5 साल का मामा पापा बोलना सीखे, मामा बोलना सीखे, फिर धीरे धीरे आपका जनरल क्षेत्र बढ़ता गया, उतना आपको साइकोलॉजी में पढ़ते होंगे, 1.5-2 साल में लगभग 2 से 3 साल में 200 शब्द का आपको पास हो जाता है स्टोर। फिर 4 साल जाते हैं 300 से 400 शब्द का हो जाता है। फिर आप स्कूल जाने लगते हैं, समाज में बहुत सारे लोगों से मिलने लगते हैं, अपने संबंधियों से मिलने लगते हैं, धीरे धीरे स्टोर बढ़ता जाता है शब्दों का आपको। ये तो है, तो बार बार वो अभ्यास होता है तो होते जाता है। लेकिन मैं ये यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, दूसरा फैक्टर है कि आपने जो 1 से लेकर 5 तक, 6 तक, 7, 9, 10, 8 इंटर भी, अभी मैंने क्वेश्चन क्या नहीं बताया, तो इतना जो पढ़े तो आपको तो बहुत कुछ याद है, अभी बहुत कुछ नहीं याद है, सब तो नहीं याद है। क्या कारण है क्यों नहीं याद है? कुछ तो कारण होगा कि आप कुछ सीख जाते हैं, कुछ चीज नहीं सीखते। क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। अब जैसे देखिए बचपन में आप 1, 2, 3 आपको अ आ ई बहुत बार लिखवाया जाता है, बहुत बार पढ़वाया जाता है, तो आपको नहीं भी पढ़ने का मन रहता है फिर भी पढ़वाया जाता है। कभी कभी पढ़ने का मन भी हो जाता होगा तो उसमें भी सीखते हैं। तो महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल तक यही चलते रहता है, तो आपको अस्थायी रूप हो जाता है, क्योंकि उसका प्रोसेस जो है, अभी जो बात करने वाले उस प्रोसेस से कभी कभी गुजर जाता है, तो हो जाता है। अभी जो मैं इसी सिलसिले में बात करने वाला हूँ कि कुछ चीज ऐसे हैं जो आप बचपन से लेकर अभी तक आपको याद है, लेकिन कुछ चीज ऐसे हैं जो आप भूल गए। अगर आप सीखते रहते हैं, वैसे आपने शिक्षा में भी पढ़ा, शिक्षण में भी पढ़ा, अधिगम में भी पढ़ा कि हम हमेशा सीखते रहते हैं। घर हो, परिवार हो, ज्ञान हो, विद्यालय हो, मित्रों के साथ हो, मार्केट हो, हर हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, अधिगम करते रहते हैं। उसी में कुछ अस्थायी हो जाता है तो उसको अधिगम कहेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया होती है ना, कुछ प्रक्रिया जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो प्रक्रिया कभी कभी क्षणों में गुजर जाती है, कभी कभी घंटों में, कभी कभी 24 घंटों में, कभी कभी सालों भर में नहीं गुजरती है। तो यही कारण है कि उस प्रक्रिया, अगर कक्षा में बैठे रहते हैं और अगर क्षणों में वो सारी प्रक्रिया गुजरती आती है तो आपको आत्मसात हो जाता है। ठीक है, और जो प्रक्रिया नहीं गुजरती वो आत्मसात नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं इस प्रक्रिया की। सबसे पहले कोई भी आदमी या कोई भी चीज, कोई कभी भी कुछ भी सीखता है तो सबसे पहले उसको इच्छा होता है। आप कुछ भी करते हैं दुनिया में, पढ़ाई करते हो, मेला करते हो, खाना बनाते हो, स्नान करते हो, सबसे पहले आपको इच्छा होता होगा कि हम स्नान कर लें, हम क्रिकेट खेल लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। इच्छा होती है, बिना इच्छा का कुछ नहीं होगा, होता है। इच्छा के साथ, इच्छा को दूसरे शब्दों में समझिए, उसकी भी बात करेंगे कि आपका उद्देश्य, कुछ भी करना रहता है तो आप उद्देश्य निर्धारण करते हैं। भले आप नहीं जानते उद्देश्य के बारे में, लेकिन आपके मन में आता है कि हमें ये काम करना है तो मुझे ये चीज करना पड़ेगा,
मुझे आज विद्यालय आना है, सबसे पहले मुझे स्नान करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, फिर किताब कॉपी लेना पड़ेगा, फिर बस चढ़ना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, तब क्लास में बैठ पाएंगे। आपका उद्देश्य क्या था? क्लास करना, विद्यालय में क्लास करना। आप उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए कितना काम किया? तो आपके मन में आया वही इच्छा, वही उद्देश्य। कहते हैं आप संस्कृत वाले कहते हैं ना, निरुद्देश्यम मंदोपि न प्रवर्तते, मतलब मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिना उद्देश्य का कोई काम नहीं करता है। तो हम आपको पढ़े लिखे हैं, अब वास्तविकता भी कुछ भी करते हैं वो उद्देश्य पहले बन जाता है। ठीक है, इट मीन्स आपको इच्छा सबसे पहले हो जाती है कुछ भी करने का। ठीक है, अब ये तो ठीक है कि इच्छा है, मान लो पढ़ने की इच्छा है। कल मैंने एक उदाहरण बताया था, इसी में इच्छा का अभिरुचि का भी होना जरूरी है। इच्छा होगी और रुचि नहीं रहेगी तो आप फिर नहीं कर पाएंगे। अंतर देखिए, इसका उदाहरण मैंने कहा था कि मान लो आपका मित्र आपके साथ आप सभी बैठे हुए हैं, अभी 10 बजने वाला है, ग्राउंड में भी क्रिकेट भी चल रहा है, कोई क्लब का। तो एक मित्र कहे नहीं चलो भाई क्रिकेट देखने चलते हैं, एक मित्र कहेगा नहीं भाई क्लास चलते हैं, क्लास करते हैं, और एक मित्र कहेगा नहीं आज छोड़ दो, सभी तो क्लास करते ही हैं, आज चलते हैं थोड़ा घूमने के लिए। नहीं, तो 3 तरह यात्रा की बहुत तरह की बात आई। अब आपकी इच्छा हो रही है सभी करने के लिए, लेकिन आपका अभिरुचि जिधर होगा उधर आप जाएंगे। आपका मान लो तबियत खराब रहता है, मान लो फीवर चढ़ जाता है, कुछ हो जाता है, आपको इच्छा पहले तो इच्छा नहीं होगी, फिर धीरे धीरे इच्छा होती है खाने की। कभी आपको रसगुल्ला खाने का मन होगा, कभी तला हुआ खाने का मन होगा, होता है कि नहीं होता है? लेकिन आपके सामने बना करके दे दिया जाएगा तो कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ खावे करेंगे। आप हो सकता है रसगुल्ला को उसमें त्याग देंगे और तला हुआ चीज खा लेंगे। इच्छा हो रही है उसको खाने की, लेकिन आपकी अभिरुचि नहीं है। नहीं कहता चित्त पे चढ़ना, चित्त पे नहीं है आपको। तो वही है सीखने में, इच्छा के बाद अभिरुचि का होना जरूरी है। आप किस लाइन में जा रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, किस चीज में आपकी अभिरुचि है। तो पढ़ाई में भी अभिरुचि जरूरी है। तो सबसे पहले इच्छा, फिर अभिरुचि। अब अभिरुचि भी आपको आ गई, इच्छा भी, अभिरुचि भी आपको आ गई। अब उसमें आपको सहभागिता करना है, पार्टिसिपेट करना है। इट मीन्स मान लो क्रिकेट खेलने की आपको इच्छा है, क्रिकेट सीखने की इच्छा है, तो क्रिकेट के ग्राउंड में जाएंगे, बैट बॉल लेंगे, बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, फील्डिंग करेंगे, तब तो सीखेंगे ना, धीरे धीरे करके। अब आपकी इच्छा हुई, अभिरुचि आप पार्टिसिपेट ही नहीं किए, कैसे होगा? उसी तरह से कक्षों में भी छात्र इच्छा हुई, अभिरुचि भी है, कक्षा में आया ही नहीं, सीखेगा क्या? खाट बैठना पड़ेगा ना। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, वो जो इच्छा अभिरुचि आई और पार्टिसिपेट करने जाएंगे उसमें बहुत बाधक तत्व भी होते हैं। जैसे बताया मैं, आपका मित्र कहेगा चलो क्रिकेट खेलना, तो बाधक तत्व, उस बाधक तत्व को हटाना भी है, तब इच्छा अभिरुचि की पूर्ति करते हुए आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब आप कक्षा में आ गए, अगर कक्षागत बातों को सीखना है, क्रिकेट के ग्राउंड में चले गए, अगर क्रिकेट की बातों को सीखना है, क्रिकेट को सीखना है, तो मोटरसाइकिल या बाइक्स या जो भी 4 पहिए के वाहन सीखना है तो वहां चले गए, जो भी सीखना हो आपको, तो उसमें सहभागिता आपको करनी पड़ेगी। मतलब वहां आपको बैठना पड़ेगा, उपस्थित होना पड़ेगा शरीर और मन से, तभी आप सीखेंगे। तब इच्छा भी होगी, अभिरुचि भी आ गई, और आप बाधक तत्व को हटाते हुए पार्टिसिपेट भी कर लिए। इसको ऐसे समझें, इच्छा, इसके बदले उद्देश्य भी कर देते हैं। उसका क्या बोले? इच्छा, रुचि, अभिरुचि, सहभागिता, बाधक तत्व को हटाते हैं, सहभागिता, रहित कर देते हैं, बाधक तत्व रहित, सहभागिता। अब आप कक्षा में बैठ गए, आपको जो सीखना है, मान लो पढ़ाई सीखना, पाठ्यक्रम सीखना, कक्षा में आप गए, तो अब आप क्यों आए कक्षा में? कुछ सीखने के लिए। इसमें शिक्षक कुछ न कुछ बताएगा। क्रिकेट ग्राउंड में जाएंगे तो आपका वो कोच जो रहता है कुछ न कुछ बताएगा, तभी आप सीखेंगे। तो उसको कहते हैं कौशल। कुछ बात, कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक, मतलब कौशल का ज्ञान आप लेंगे। इट मीन्स अब कक्षा में बैठे हैं तो पाठ्य बिंदु सुन रहे, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ ना कैसे अधिगम होता है, तो पाठ्य बिंदु आना आप सुन रहे हैं। अब इस सुनने को आप अपने में आत्मसात करेंगे, मतलब कान के अंदर जाने देंगे, मतलब शरीर से तो यहाँ है ही है और मन को भी यहाँ है आपका, तब आपको अंदर जाएगा, नहीं इधर से जाएगा इधर निकलेगा। तो मन भी अगर यहाँ है
तब आप इसको आत्मीकरण करेंगे। इसका अगला स्टेप ये लिख सकते हैं, कौशल का आत्मीकरण। कौशल का आत्मीकरण मतलब कौशल को सीखना, कौशल को सीखना। जो कौशल सीखना मीन्स वैसे कौशल अलग से भी आप पढ़ेंगे, शिक्षण कौशल बहुत सारे कौशल हैं, 10, 20, 30, 40, 42 तक की बात आई है, इसका अलग चैप्टर पढ़ाए बात करेंगे हम लोग बाद में। तो यहाँ पर कौशल का अभिप्राय है जो कुछ हमें सीखना है वो चीज, ठीक है। कक्षा में अभी पाठ चल रहा है कि अधिगम कैसे होता है, ये चीज हो गया। क्रिकेट के ग्राउंड में मान लिया आपने क्रिकेट सीखना, ये आपका कौशल हो गया। बाइक चलाने के लिए आपको सीखना है तो उसको चलाने के लिए जो सिखाएगा वो कौशल हो गया, समझ रहे हैं बात। आगे आपको सूक्ष्म शिक्षण सीखना है तो वो सूक्ष्म शिक्षण कौशल हो गया। सूक्ष्म शिक्षण में भी पाठ्य कौशल है, उसको सीखना है तो वो कौशल हो गया। इट मीन जो भी पाठ्य बिंदु है वो आपको सीखना है तो उसको आत्मीकरण करना पड़ेगा। आत्मीकरण कैसे करेंगे, ऐसे तो नहीं कर लेंगे। आपको इच्छा भी है, आपका उद्देश्य निर्धारण कर लिए मन ही मन, इच्छा भी है, अभिरुचि भी है, बाहर सबको हटाते पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं सहभागिता। अब कौशल मतलब उस पाठ्यक्रम को सुन भी रहे हैं, आत्मीकरण कर रहे हैं। लेकिन आत्मीकरण करने से होगा क्या, जब तक इसमें नहीं रहेगा। क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं ना, कभी कभी आप समझ जाते हैं तुरंत भूल जाते हैं, कभी कभी देर से समझते हैं तुरंत भूलते हैं, या देर से भूलते हैं, कभी कभी देर से समझते हैं। तो मान लो समझ जाते हो भूल तो जाते हो ना, तो नहीं भूलने की क्या है, कैसे नहीं भूलोगे, आपकी स्मृति उसको नहीं भूलने देगा। मतलब आप अपनी स्मृति में उसको रखोगे, जब आपकी स्मृति में रहेगा तभी ना आगे प्रयोग कर पाओगे। नहीं, स्मृति में कैसे रहेगा, आपके स्मृति में हमेशा के लिए कैसे रहेगा ये जानते हैं। आपके स्मृति में, आपके मेमोरी में हमेशा के लिए कैसे रहेगा कोई भी चीज, अभ्यास से। अभ्यास से जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका रहेगा। बचपन में यही ना मैं पहले बताया हूं कि बचपन में 1 2 3 का 1 2 3 का 1 2 3 का और आ ई उ ये सब जो पढ़ाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं, बार बार लिखाते हैं। क्योंकि कभी न कभी तो उसकी इच्छा होगी, कभी न कभी रुचि उत्पन्न होगा। मान लो अभी नहीं रुचि है तो जो बल्दी पढ़ाते हैं, कभी न कभी रुचि जाग जाती है, कभी न कभी वो पार्टिसिपेट करने लगता है, वहां शरीर से मन से भी रहने लगता है। तो अभ्यास करते 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 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना साल भर होते कुछ सीख जाता है। सीख गया मतलब इसमें सीखना को अधिगम करते मतलब अस्थायी हो गया वो। तो अभ्यास से करते हैं। अभ्यास के लिए महर्षि पतंजलि हैं, व्याकरण शास्त्र के महाभाष्य लिखा है उन्होंने, और भी कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि उनका न्याय क्या कौन सा दर्शन है पतंजलि का, सदर्शन है ना, हाँ योग। पतंजलि का योग दर्शन भी है, इन्होंने महाभाष्य की रचना की व्याकरण पे। तो महाभाष्य उन्होंने दिया अभ्यास के लिए 3 चीज का होना जरूरी है। एक रुचि, निरंतरता और वैराग्य। ठीक है, समझ रहे हैं जी। मतलब आपका रुचि होनी चाहिए अभ्यास के लिए, निरंतरता होनी चाहिए, निरंतर करते रहो, और उसका वैराग्य। वैराग्य मतलब बाधक तत्व जिसको है उसको हटाओ और अपना काम में लगो। मतलब काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, इस कारण से सीख पाते हैं। तो जब तक अब इच्छा भी है, अभिरुचि भी है, बाधक तत्व है, समानता भी आप कर रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब मान लो जो छात्र भी नहीं है वो समझ रहा है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब नहीं समझ, कोई जरूरी नहीं है समझ जाएंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि जो छात्र यहाँ वही तो समझेंगे। तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ सुन रहे हैं, 100% नहीं होगा, तो मैं पहले बात कर लिया कि कक्षा में 20%, 30%, 40% बहुत होगा, तो भी कॉन्शियस रहिएगा। तब इधर उधर मन भट गया तो भी नहीं होगा, 70% जाएगा ही नहीं। अभी आपको कितना जाएगा मैं बता रहा हूँ, अभी आपको 50 से ज्यादा नहीं जाएगा। इसमें अगर मैं कुछ और अलग से करता ताकि आप और अट्रैक्टिव होते, जैसे दृश्य सब उपकरणों का प्रयोग करते तो और थोड़ा सा भागता। फिर इसी बात को आप अपने ग्रुप में पढ़ाएंगे, बात करेंगे तो और भागेगा ऊपर। फिर इसी बात को मैं पूछ लूंगा आपसे, यहाँ कहूंगा खड़ा होकर के बोलो इसी पे, तो 80-90 तक जाएगा, 100% नहीं होता है। 100% कब होता है? एक श्लोक सुनाया था आप लोगों को, आचार्या पादमादत्ते पादम शिष्यम स्वमेधया
पादम सद्ब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च, वो कालक्रम से समय से होता है, जिसको अनुभव भी कह सकते हैं, समझ गए। तो आचार्य से मतलब कक्षा कक्षा 25%, ये समझ जाइए कि हमको सब आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम समझ रहे हैं, भूल जाइएगा, 25% आता है। तो 25 को 30 में बदल दो, 40 में बदल दो, ये हो सकता है, लेकिन उसको 100 में नहीं बदल सकता। और पादम शिष्यम सो में दिया आपने, पादम से ब्रह्मचारी दिया, आप मतलब पढ़ाई करते रहोगे तो ठीक है, कक्षा कक्षा में जाओगे, गुरुजनों से मिलोगे, करते रहोगे। अब पादम से ब्रह्मचारी, पादम शिष्यम सो में दिया, और अपने मेधा के मतलब आप में जितनी क्षमता रहेगी, आप जितने जैसे कहते हैं ना ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना, अभ्यास करना, फिर पुनरावृत्ति करना, ये सब जितना करोगे उतना भागेगा, और फिर पादम काल करने। तो अभ्यास करेंगे, और अभ्यास तो मान लो आप कर लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन अभ्यास किए, आपको लगा कि मुझे आया था। बच्चों को जब देते हैं आप वर्क करने के लिए, बच्चा 2 बार 4 बार पढ़ता करता है, मम्मी आ गया, सुन लो सर जी आ गया, सुन लो, तब तक सुना आता है, फिर भूल जाता है, फिर उसका अभ्यास करवाओ, फिर उसको करता है। तो मान लो आपको लगता है कि आपको आ गया, लेकिन बाद में अगर इसका प्रयोग करना होगा, कभी साल 2 साल के बाद, जैसे भी मैं पूछ दिया शायद का वो वाले श्लोक सुनाओ, नहीं तो आप नहीं बता पाए, तो कैसे बता पाएंगे? उसके लिए बार बार प्रयोग करना पड़ेगा, जब भी मौका आवे तो बार बार प्रयोग करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, बिना प्रयोग का नहीं होगा। इट मीन जब भी जो कुछ भी आप अभ्यास कर रहे हैं, उस अभ्यास की चीज को आप देखिए हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। एक बार सीखे अकह सवर्ण दीर्घ, अ से संबंधी दीर्घ सवर्ण पूर्व का दीर्घ का आदेश हो, तो देख लिए विद्यालय, विद्या में आ है, आलय में आलय बराबर आ हो गया विद्यालय। अब आपको जहां जहां मौका मिलेगा अब आ करते रहो, और देखोगे आ कर दो, ई देखोगे दीर्घ कर दो, ऊ देखोगे दीर्घ कर दो, क्या उसका जब प्रयोग करोगे तब आप आज सीख गए, अगर आपको आ गया, साल भर बाद आपको नहीं आता रहेगा। ये भी एक कारण है कि आपको आज वो चीज नहीं आ रहा है, कुछ ही चीज आ रहा है, कुछ चीज नहीं आ रहा है, तो उसका प्रयोग भी करेंगे। और ये एक बीच में पुनर्बलन भी आ जाएगा, जब आपको रीइंफोर्समेंट होते रहता है, आपको पुनर्बलित करते रहते हैं, तब आपको आता है कि आप सीखो, जब सीखते हैं तो आपको शाबाशी देते हैं, समझ रहे हैं सब बात। तो पुनर्बलन भी होता है, फिर मूल्यांकन भी होता है, वैसे कि छात्र भी मूल्यांकन करते हैं या शिक्षक भी मूल्यांकन करता है, नहीं समझ पा रहे बात। मूल्यांकन का मतलब ये हुआ कि जब आपने इतना पर आ गए, अब आपको मैंने बता दिया आज की टॉपिक, अभी बता रहे हैं ना, आज का टॉपिक बता दिया, अब आप कभी कभी अभ्यास करेंगे, अब कभी कभी प्रयोग में लाएंगे, तो आप फिर देखेंगे, जैसे अभी मैं पूछ दिया ना कि भैया वो साहित्य दर्पण का अपना मंगलाचरण सुनाओ, तो कोई आदमी सुनाएगा, कोई आदमी नहीं सुनाएगा, ठीक है। तो इसी से मूल्यांकन कर लेंगे कि आप कितना जानते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन करना भी जरूरी है इसमें। एक चीज यहाँ और आ जाएगा, मूल्यांकन। इस तरीके से ये एक चक्र बनता है, आपको आप पूछेगा एग्जाम में अधिगम चक्र, ये हो गया अधिगम चक्र। अधिगम कैसे होता है, इसको हम लिखा देते हैं अच्छा से, तो एक बार और समझिए इसको, तो लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं, एक बार और समझ लीजिए, इसको बोलते हैं अधिगम चक्र। 2 तरह से एग्जाम आता है, अधिगम के सोपान लिखें या अधिगम चक्र क्या होता है, इसे क्या समझते हैं, ठीक है। अधिगम चक्र जब पूछेगा, इस तरह हम तो थोड़ा गड़बड़ बन गया हमसे, तो थोड़ा अच्छा से इसको प्रयोग करके ऐसे बनाना है, ठीक है। चक्र जैसा हो गया ना, अधिगम सोपान लिखेगा तो 1 2 3 करके इसी को लिखेंगे, या दूसरी भाषा में वो भी लिखा देता हूँ, कैसे लिखेंगे वैसे लिखना होता है। अब समझिए, इतनी प्रक्रिया अगर आपको गुजरती है तो वो चीज आप सीखे रह जाते हैं जिंदगी भर के लिए, अगर नहीं गुजरती है तो भूल जाते हैं आप। यह प्रक्रिया कभी कभी क्षणों में गुजर जाती है, कभी कभी घंटों में, कभी कभी बहुत दिनों के बाद भी नहीं गुजर पाती है, या बहुत दिनों में हो जाती है। अब देखिए, गुलाब के पत्ता होता है ना, उसको सारा को 10 20 30 को इकट्ठा कीजिए, सुई उसमें चूहिए, कितना जल्दी चूह जाता है। कभी कभी वो भी होगा कि आपको तुरंत हो जाएगा,
मतलब आप यहाँ कंसंट्रेट रहे हैं, कक्षा में हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, आपके स्मृति में जा रहा है, फ्रेश है, ठीक है, आपको आ गया। अब आप एक आध बार उसको प्रयोग में लाइएगा, हो गया जिंदगी भर के लिए आपको। इसीलिए कक्षा मूल्यांकन कार्ड भी करवाया जाता है, तुरंत पूछ लिया जाता है कि देख लेते हैं कि आया कि नहीं आया, एक बार कुछ भी टॉपिक जो पढ़ाते रहते हैं, समझ रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। अब वही स्विच होना उसमें पत्ते में, पत्ता में तो बार एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे में ही जाता होगा, लेकिन इतना जल्दी जाता है पता नहीं चलता, लगता है एक ही बार में हो गया। जाता है तो बारी बारी से नहीं, ये होता है तो बारी बारी से, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्षण में गुजर जाता है आपके साथ, व्यक्ति के साथ, कभी कभी घंटों में, कभी कभी सालों में गुजरता है। गलत बता रहा हूं? नहीं बात समझे? एक ही आदमी बोला समझा, एक तो समझा समझ गए। ये कभी कभी गुजरेगी, यही चीज, यही कारण है कि कभी कभी आप जो 5वीं में अशोक याद क्यों भूले हुए हैं, क्यों? इतनी प्रक्रिया से नहीं गुजरी है, इतनी प्रक्रिया से जो चीज आप में गुजरा वो चीज आपको रहेगा। इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को हम कैसे अधिगम कराएंगे। तो अधिगम कराने का एक ये भी फैक्टर है, इट मीन जब आप पाठ लेना सीखेंगे ना, तो आपको हम बताया जाएगा सारा स्टेप्स को फॉलो करोगे, उसमें ये सब भी है कि बच्चों को एट्रैक्टिव कैसे करना है, पार्टिसिपेट कैसे करवाना है, उसको अभ्यास कैसे करवाना है। पाठ योजना में जो चीज आप पढ़ाएंगे वही अभ्यास करवाएंगे, वही मूल्यांकन कर लेंगे, और फिर होमवर्क दे देते हैं ताकि प्रयोग करता रहे। देते ही ना होमवर्क ग्रे कार्ड, हम आप भी करके आए हैं ना, सीखते हैं, तो गुरु जी दे देते थे ना कि ये याद करके लाओ, सर दे देते थे ना इतना लिख के लाओ। तो यही कारण है प्रयोग में लाने का कि हम होमवर्क दे देते हैं। मतलब एक ही 30, 35, 40 मिनट में उस टॉपिक का हम सारा काम करने का प्रयास कर लेते हैं ताकि बच्चों को अधिगम अच्छी तरीके से हो जाए। आजकल देखिए सीबीएसई वगैरह में 97, 98, 99, 99 पॉइंट कुछ 1% इतना तक लाता है नंबर, क्योंकि उसकी प्रक्रिया एक तो अच्छे से काफी जांच होती है, दूसरी बात उसका सारा सिस्टम बन गया है। ये बच्चों को एक टॉपिक में ये चीज पढ़ाना है और इतने घंटे में ये चीज करना है, और सब ट्रेन टीचर को लिया जाता है, टीचर को तो ट्रेन टीचर को पता रहता है हमें क्या क्या करना है। भले जो फर्जीवाड़ा से लिए हो चाहे नहीं कक्षा करके लिए, उनकी अलग बात है, उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन वास्तविकता में जो ट्रेनिंग किए हुए हैं उनको पता रहता है कि हमें कैसे करना है, उस टॉपिक को उस हिसाब से पढ़ाते हैं, तो बच्चे आपके साथ में ज्यादा करते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अधीन जो पाठ योजना की जो प्रक्रिया है, उसके जितने भी स्टेप्स हैं आगे बात करेंगे, तो उस स्टेप्स के माध्यम से जब आप पढ़ाते हैं तो सारी प्रक्रिया लगभग गुजरती है और तब बच्चों को अधिक से अधिक अधिगम होता है। तो आपको दो चीज पूछेगा, अधिगम के चक्र या अधिगम के सोपान। तो अधिगम के चक्र में लिख सकते हैं, मैं एक बार बोल देता हूँ क्योंकि मेरी रेटिंग थोड़ा सा उसको बंद कर दिया।